हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की कि फरवरी का महीना धनु राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो धनु राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स निकालेंगे कि आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच अपने पार्टनर को लेकर फरवरी के महीने में क्या रहेगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। और फिर चेक करेंगे कि फरवरी 2025 आप लोगों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो चेक करते हैं कि कुछ खास होगा आप दोनों के बीच में, वो देख लेंगे। यहाँ से मैं मैसेजेस भी निकालूंगी धनु राशि आपके पार्टनर की, वो एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले सेजिटेरियस धनु राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 2025 में। धनु राशि आपकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं कि फरवरी 2025 में आपकी क्या फीलिंग्स है। एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। ये आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है। 6 ऑफ सोर्ड्स फरवरी में, 9 ऑफ सोर्ड्स। सेजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। अरे सारे कार्ड्स गिर गए, एक सेकंड। धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी 2025 में। हीलिंग, विंटर, ट्विन फ्लेम। तो धनु राशि देखिए, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना फरवरी के महीने में, यहाँ पे दो कार्ड मेरे पास हीलिंग के आए हैं। एक तो 6 ऑफ सोर्ड्स और हीलिंग का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं कि फरवरी के महीने में एक हीलिंग आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। अब अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए, आपका मन उदास हुआ, आपका दिल दुखा, चाहे किसी भी कारण से, चाहे पर्सनल लाइफ के कारण से, या पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, तो एक रिकवरी आपकी उसमें से मुझे होती हुई दिख रही है। यानी कि आप अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। एक अटैचमेंट थोड़ी सी अपने पार्टनर के साथ कम रख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ जैसे होता है ना, इंसान दिल पे लगा लेता है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है। हालांकि आप टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो थोड़ा सा, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बना रहे हो कि अब आप ना उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो, आप अपनी शांति नहीं खोना चाहते हो, और अब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। एक रिकवरी, एक हीलिंग आप अपनी किसी लेवल पे मुझे करते हुए दिख रहे हो फरवरी के महीने में। और इसी कारण से एम्प्रेस का कार्ड बोलता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। खास करके 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप वही चीज़ें करोगे। आपको आपको घूमना अच्छा लगता है तो आप घूमने जाओगे, शॉपिंग करना अच्छा लगता है शॉपिंग करोगे, जिम करना अच्छा लगता है वो करोगे, पार्लर जाना अच्छा लगता है वो करोगे। तो जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी खुशी मिलती है, अब वो चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ना प्यार के कारण, पार्टनर के कारण, रिलेशनशिप के कारण खुद का ध्यान नहीं रखा, कभी खुद को इग्नोर किया। तो अब आप अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। एक जैसे होता है ना लग्जरी लाइफ जीना, एक अपने ऊपर सिर्फ फोकस करना, वैसा सा आपका एक एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और एक लव केयर, एंड लव केयर आपकी अपने पार्टनर के लिए भी है। ऐसा नहीं कि आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, आपके मन में उनके लिए प्यार है, केयर है, लव है। और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की भी बहुत केयर कर रहे हैं, बट साथ के साथ आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो आपको लगेगा कि भाई मैं खुद भी इंपॉर्टेंट हूँ। तो उसी कारण से आप अपने ऊपर मुझे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और अपनी हीलिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं होना पार्टनर के ऊपर। और मिड में विंटर का कार्ड यही बोलता है। मिड का मतलब होता है 11 से 20 फरवरी के बीच में। ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं ना कहीं धनु राशि कोल्ड एटीट्यूड थोड़ा सा आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। विंटर का मतलब होता है कि कोल्ड एटीट्यूड, यानी कि बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार पार्टनर को शो नहीं करना, अपने दिल पे ताला लगाना। चाहे प्यार होगा भी ना, तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि जैसे आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो जो भी आपके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, वो रहेंगी तो सही, लेकिन कोल्ड एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा सा रूखापन आपकी तरफ से रहेगा, कि जैसे आप ऐसे शो करोगे अपने पार्टनर को जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसी कारण से आप थोड़ा-सा मुझे किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आपने कोई उम्मीद लगाई या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप छोड़ रहे हो, अपनी अटैचमेंट थोड़ी कम कर रहे हो या किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है इस टाइम पीरियड पे धनु राशि वाले ट्रैवल भी करें, लेकिन किसी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है हमें ना बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें आप थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए और इसी कारण से आप थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड कोल्ड रख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लव केयर ना तो दे रहे हो पार्टनर को, ना आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से आपको चाहिए। हालाँकि ट्विन फ्लेम का कार्ड यही बोलता है कि आपको एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ये है 21 से 28 या 29 फरवरी 2025 में। आपको एक्चुअल में का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है या कोई पिछले जन्मों का कोई नाता है, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको आ रही है। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, बट साथ के साथ धनुराशि आप किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ की टेंशन स्ट्रेस भी आप ले रहे हो। ओवरथिंकिंग या तो कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव ही चल रही हैं, लेकिन चाहे पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रही हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव चल रही हैं और बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ दिख रहा है। ये होगी धनु राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग फरवरी 2025 में क्या रहेंगी। धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड वन मोर कार्ड, डेथ। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी के महीने में। सैजिटेरियस, धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में। समर, आपका विंटर का कार्ड आया तो पार्टनर का समर का कार्ड आया। गाइड, स्प्रिंग। धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है ना फरवरी की स्टार्टिंग में 1 से 10 फरवरी के बीच में, ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स और समर के कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आते आते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। अब नई शुरुआत देखिए कुछ भी हो सकती है। अगर इस रिलेशनशिप में आप दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो आपके साथ एक नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे आप दोनों में जो भी चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो और एक नई शुरुआत आपके साथ हो और आपको मिलना चाहते। समर का कार्ड, जो विंटर का कार्ड था ना आपका, उसमें था आपने अपने आप को कोल्ड एटीट्यूड आपका है। आपके पार्टनर का समर का कार्ड है कि वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत वो आपके साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं। अब देखिए जो भी मनमुटाव आपके चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो लो एनर्जीज में नहीं है। वो जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पहले 10 दिन के लिए चाहते हैं ना, उसके लिए उनके अंदर एक एंथुसियाज्म है, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है और वो जो एक्साइटमेंट, वो जोश है, वो एक फ्रेश बिगिनिंग को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर ही वो मुझे करते हुए दिख रही हैं। मून का कार्ड बोल रहा है कि मिड में जाके ना आपके पार्टनर 11 से 20 फरवरी के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव भी मैं कह सकती हूँ हो रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में पॉजिटिव हो रहे हैं नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन मिड में थोड़े से कन्फ्यूजन में है, एक मन में डर है, उनको फियर, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ का है और इमोशनली लो फील कर रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर। एंड मूड स्विंग्स भी आपके पार्टनर के मुझे होते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं,
दिमाग से ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, दिल उनके ऊपर हावी हो रहा है और मन में किसी चीज़ का डर है या फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर फील कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या फिर इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, ऐसा सभी रहता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का धनु राशि। और देखिए गाइड का कार्ड बोलते हैं कि या तो वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, गाइडेंस वो किसी से भी ले सकते हैं, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या उनका कोई चाहने वाला है, लव्ड वन, क्लोज्ड वन है जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं आपके पार्टनर, जिसके ऊपर ट्रस्ट करते किसी इंसान के ऊपर, उससे किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं या फिर अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस या तो फॉलो कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं या फिर अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। देखिए डेथ और स्प्रिंग के कार्ड बोलते हैं, ये 2 चीज़ें बोल रहे हैं धनुराशि। ये है फ़रवरी का एंड, 21 से 28 या 29 फ़रवरी का महीना होगा। यहाँ पे ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं कि देखिए डेथ का कार्ड होता है कि किसी चीज़ को एंड कर देना और स्प्रिंग का कार्ड होता है एक नई शुरुआत करना। अब इसके 2 मतलब निकल रहे हैं धनुराशि, मैं दोनों ही आपके पार्टनर के बता दूँगी। पहला मतलब ये हो सकता है कुछ धनुराशि के पार्टनर का, सबके लिए नहीं, कुछ धनुराशि के पार्टनर का 50% लोगों का ये हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को ही एंड करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। वो बहुत ज़्यादा या तो हर्ट है या उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा और उनको लग रहा है कि इसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपनी करियर के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरा कुछ धनु राशि के पार्टनर जो दूसरे 50% आ रहे हैं, उनका ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों में इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, बातचीत बंद हुई हुई थी, वो उसको एंड करके ना आपस में आपके साथ उन चीज़ों को आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि एक का डेथ का आया है, एक आया स्प्रिंग का। एक चीज़ है, एक है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, दूसरा है नई शुरुआत करना। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, डेथ होती है किसी चीज़ की, तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है लाइफ में। या तो वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ धनु राशि के पार्टनर की ऐसी सोच रहेगी, कुछ धनु राशि के पार्टनर की ये सोच रहेगी भी इस रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं, आपस में आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ वो शुरू करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे धनु राशि आपके पार्टनर की दिख रही हैं। ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। ये होता है मेन आउटकम जो होता है ना कि क्या होगा आप दोनों के बीच में। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे या चीज़ें बेटर रहेंगी, सॉल्व होंगी, नहीं होंगी, वो देखते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2025 का टाइम कैसा जाएगा। लेट्स सी धनु राशि, देखते हैं क्या होगा। अब ये जो कार्ड्स हैं वो आप दोनों के ही, आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं। फूल का कार्ड है धनु राशि, क्योंकि आउटकम मैंने बोला जब भी होता है तो आप दोनों का इकट्ठा ही होता है, एक इंसान का नहीं होता। वन मोर कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2025 कैसा जाएगा। फॉरगिवनेस, लेसन्स, अवेकनिंग। ठीक है धनु राशि, देखिए धनु राशि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नजर आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, खास करके फरवरी 2025 की स्टार्टिंग में 1 से 10 फरवरी के बीच में फूल का कार्ड और फॉरगिवनेस के कार्ड बोल रहे हैं कि देखिए एक नई शुरुआत तो आप दोनों के बीच में किसी लेवल पे मुझे होती हुई दिख रही है। अब फूल का कार्ड होता है फ्रेश बिगिनिंग किसी लेवल पे होना, फॉरगिवनेस बोल रहा है कि एक दूसरे को माफ कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए या तो आपसे कोई गलती हुई धनु राशि या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप दोनों अपने अपने लेवल पे एक दूसरे को माफ कर रहे हैं। जैसे होता ना इंसान कहता है कि चलो यार छोड़ते हैं सारी बातों को, पुरानी चीजें छोड़ते हैं, एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करते, तो एक दूसरे से या तो माफी मांग रहे हैं या फिर दिल से ही, जैसे होता ना कि दिल में ही सोच रही है कि चलो यार इसने जो भी किया जो भी बोला उसको माफ करते हैं और आप एक इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करते हैं। देखिए रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो धनु राशि हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में 1 से 10 फरवरी के बीच में, लेकिन इस रिलेशनशिप में केयरलेस केयरफ्री एटीट्यूड या तो आपका रह रहा है या फिर आपके पार्टनर का। जैसे होता ना कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना,
या तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड या तो आपका रह रहा है या फिर आपके पार्टनर का रह रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। 1 से 10 फरवरी के बीच में चीज़ें जैसे ही चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं ले रहे हो। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप लोग मुझे चलते हुए दिख रहे हो कि जो जिस चीज़ें जैसे चल रही है ना उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। ये एटीट्यूड आप दोनों के बीच में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और एक जैसे होता है ना कि केयरलेस इंसान हो जाता है, केयर फ्री हो जाता है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो एटीट्यूड आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। और एक फॉरगिवनेस वाली चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। होता ना इंसान कई बार माफ़ कर देता है कि सामने वाले ने जो भी किया चलो छोड़ते हैं यार उसकी पुरानी बातों को, और फिर से मौका दे देते हैं। लेकिन जो भी मौका दे रहे हो ना एक दूसरे को, नई शुरुआत कर रहे हो, फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो 1 से 10 फरवरी के बीच में, उसमें सीरियस नहीं हो रहे हो, कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड है, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस आप लोग स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते हो, ये भी चीज़ें हैं। और मिड में थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं आप लोगों के मुझे। मिड का मतलब होता है 11 से 20 फरवरी के बीच में। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे या तो आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो रहे हैं या तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब या देखिए कई बार होता है या तो आपस में बहस हो रही है आप दोनों की, आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रही हैं। अदरवाइज ये कार्ड ये भी बोलता है अनफेयर एनर्जीज धनुराशि आपको फील हो रही है, आपको या आपके पार्टनर को, किसी को भी हो सकती है क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। जो आप डिजर्व करते हो ना वो शायद आपको पार्टनर से नहीं मिल रहा, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि वो जो आपसे चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा। और एक या तो चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में, या फिर अनफेयर एनर्जीज फील हो रही हैं। होता है ना जैसे हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ी सी, हमें लगता है कि सामने वाला इंसान ऐसे करेगा, जब वो ये चीज़ करता नहीं है, वो चीज़ें जो भी आप चाहते हो, तो फिर ऐसा लगता है कि जो डिज़र्व करते हैं ना, जो हमें इस रिलेशनशिप में चाहिए, पार्टनर से चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसा लगता है कि फेयर नहीं हो रहा, गलत हुआ है। लेसन्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ना बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे सबक मिले हैं और आपको लेसन मिले हैं। इस प्यार ने आपको लेसन सिखाया, इस रिलेशनशिप ने आपको लेसन सिखाया, इस पार्टनर ने आपको लेसन सिखाया। सबक आपने सीखा है किसी भी चीज़ को लेकर, और आपको लग रहा है कि वो सबक आपने, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई है ना इस रिलेशनशिप में, उसके कारण आपको एक सबक मिला, सीखने को चीज़ें मिली हैं। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ील होती हुई दिख रही है धनुराशि। और अवेकनिंग का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोल रही हैं कि फ़रवरी का जो बिल्कुल एंड है ना, 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में अवेकनिंग, या तो देखिए आपको अवेकनिंग हो रही है किसी चीज़ की या फिर आपके पार्टनर को हो रही है। देखिए किसी को भी हो, लेकिन एक जागरूकता इस रिलेशनशिप में आ रही है, एक रियलाइज़ेशन हो रही है, समझ आ रही है और अवेकनिंग आ रही है एक, कि अब एक्चुअल में रियलिटी पता चल रही है, एक ट्रुथ आपको समझ आ रहा है कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। अब ये देखिए अवेकनिंग कुछ भी हो सकती है, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए भी हो सकती है, इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए भी हो सकती है। कई बार होता है ना हम बहुत सारा समय देते हैं, बहुत सारा टाइम देते हैं, या कई बार कुछ चीज़ों को हम देखकर अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक समझ आ रही है कि अब आपको करना क्या है। ये रिलेशनशिप वाक़ई में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पार्टनर वाक़ई ही आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या वाक़ई ही आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए? वो एक समझ धनुराशि आपको या आपके पार्टनर को फ़रवरी के एंड में आती हुई दिख रही है। एक रियलिटी पता लग रही है, एक सच पता चल रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा आप अपने अंतरात्मा को, इनर वॉइस को फ़ॉलो कर रहे हो। एंड एंड में जाके ना, जो मैंने फ़रवरी का एंड बोला है 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में, चीज़ें थोड़ी-सी अप एंड डाउन हो रही हैं आप दोनों के बीच में। यानी कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है। किसी दिन रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हो, किसी दिन रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। हो सकता है आपके पास या फिर आपके पार्टनर के पास कोई 2 लोग हैं या कोई 2 चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, जिसको लेकर या तो आपको कोई फ़ैसला लेना है, शायद आप नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पार्टनर को कोई फ़ैसला लेना नहीं ले पा रहे हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, उसमें से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, या कोई और इंसान भी हो सकता है, बट अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं। यानी कि या तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हो और कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। तो फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है, एक स्टेबल एनर्जीज़ आप दोनों की मुझे नहीं रहती हुई दिख रही। ये चीज़ें रहेंगी। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन 11 से 20 फ़रवरी के बीच में रहेगी।
स्टार्टिंग वाला टाइम बहुत केयरलेस केयर फ्री है, मिड में जाके थोड़ा सा अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हो, एंड में जाके किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, कोई ट्रुथ पता चल रहा है। शायद इसी कारण से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि करना क्या है, रहना है नहीं रहना है। कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, किसी दिन बात कर रहे हो, किसी दिन बात नहीं कर रहे हो, कभी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी बहुत लो एनर्जीज में जा रहे हो। तो इस तरीके की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं मैसेजेस धनु राशि कि आपके पार्टनर के फरवरी के महीने में मैसेजेस क्या हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर के फरवरी 2025 में कौन सा मैसेज है वो आपने, धनु राशि आपके पार्टनर के मैसेज है जो आपको फरवरी के महीने में वो देना चाहते हैं, लेकिन उनका सीक्रेट मैसेज है, वो आपको खुल के जो बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में है। यू वर राइट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक थे या ठीक हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया या आपकी बात नहीं मानी, लेकिन फरवरी के महीने में आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है, उनको ये एक ख्याल है, ये रियलाइजेशन है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे या ठीक कह रहे थे, यानी कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे या ठीक हैं अभी भी। ये एक मैसेज आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है जो उनको आपको देना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। और आपके पार्टनर का है द पैशन इज टू मच है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं फरवरी के मंथ में। हो सकता है वो आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक जोश है, बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज्म है, पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर फरवरी 2025 में। ये वो दूसरा मैसेज देना चाहते हैं। सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर का मैसेज क्या है? डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से आपका व्यवहार है उनकी तरफ धनु राशि, वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें, आप उनको ऐसे ट्रीट ना करें, वो इतना डिजर्व नहीं करते हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर धनु राशि उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपने कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं या आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, या कोई भी चीज़ जिस कारण से आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं डोंट ट्रीट मी द वे यू डू। जो भी आप कर रहे हैं ना फरवरी में, और वो बोल रहे हैं कि वो तरीका आपका सही नहीं है, प्लीज़ वो आप ऐसे ना करें, वो इतना भी डिज़र्व नहीं करते हैं, वो उससे चीज़ें बेटर डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप हो सकता है उनको नीचा दिखा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप हद से ज़्यादा कर रहे हैं वो उनको अच्छी नहीं लग रही, वो आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें, आपका तरीका सही नहीं है। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो धनुराशि ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैसेज आपके साथ मैच हो जाएँगे, या 2 हो जाएँगे, या 1 हो जाएगा, देख लेना। और ये है रीडिंग आप लोगों की फरवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।